हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2025। अगर आप 2025 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, ये 5 म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, ये आने वाला टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। इसमें हम एक लार्ज कैप, एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप ऐड किए हैं और एक फ्लेक्सी कैप में भी ऐड किए हैं और एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड भी ऐड किए हैं। चलें देरी न करके टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हमारा जो पहला फंड है ये है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान का है। इसका जो एनएवी चल गया 13.54 है एंड एक्सपेंस रेशियो 0.86 है। ये लार्ज कैप कैटेगरी में आता है। ये जो फंड है लास्ट 1 ईयर में 20% का रिटर्न दिया है, लास्ट 2 ईयर में 24% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर में 18% का रिटर्न दिया है एंड लास्ट 5 ईयर में 19% का रिटर्न दिया है। एंड जब से ये फंड लॉन्च हुआ तब से ये 16% का रिटर्न दिया है। फंड डिटेल्स, अभी फंड के बारे में जानेंगे। ये जो फंड है इसको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड इसको मैनेज करता है। ये 1 जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था। ये ओपन एंडेड का फंड है, इसका अंदर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। इसका जो एम है एसेट अंडर मैनेजमेंट 63,938 करोड़ का है। ये जो फंड का इसका जो अल्फा रेशियो है 4.27% का है, जो बीटा रेशियो 0.87% का है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो 11.71% का है, जो शार्प रेशियो है 1.06% का है, जो शॉर्टिंग रेशियो है 1.92% का है। एसेट एलोकेशन, ये जो फंड है कहाँ का इन्वेस्टमेंट करता है? ये जो फंड है इक्विटी में 92.69% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है, कैश होल्डिंग 6.96% कैश होल्डिंग करता है एंड डेट में मामूली सा 0.35% इन्वेस्टमेंट करता है। ये जो फंड है गेट कैप में 79.56% इन्वेस्टमेंट करता है, लार्ज कैप में 17.54% इन्वेस्टमेंट करता है, मिड कैप में 2.77% इन्वेस्टमेंट करता है एंड स्मॉल कैप में 01.13% इन्वेस्टमेंट करता है। ये जो फंड है ये मेनली लार्ज कैप का फंड है, इसलिए गेन कैप एंड लार्ज कैप में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। चले आगे डिस्कशन करते हैं। सेक्टर वाइज होल्डिंग, ये जो फंड है कौन सा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है? ये जो फंड है फाइनेंशियल सेक्टर में 28% इन्वेस्टमेंट करता है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 12% इन्वेस्टमेंट करता है, एनर्जी एंड यूटिलिटी सेक्टर में 10% इन्वेस्टमेंट करता है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में 9% इन्वेस्टमेंट करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 9% इन्वेस्टमेंट करता है, मेडिकल सेक्टर में 8% इन्वेस्टमेंट करता है, कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में 5% इन्वेस्टमेंट करता है, हेल्थ केयर सेक्टर में 4% इन्वेस्टमेंट करता है, डाइवर्सिफाइड 0.79% का है। ये जो फंड है ये सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। चले आगे डिस्कशन करते हैं। टॉप 10 होल्डिंग्स, ये जो फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स के बारे में जानेंगे। ये जो फंड एचडीएफसी बैंक में सबसे ज्यादा 9% इन्वेस्टमेंट किया है, आईसीआईसीआई बैंक में उसमें 8% इन्वेस्टमेंट किया है, लासन टॉकमा में 6% इन्वेस्टमेंट किया है, इंफोसिस में 4% इन्वेस्टमेंट किया है, रिलायंस इंडस्ट्री में 4% इन्वेस्टमेंट किया है, भारतीय एयरटेल में 4% इन्वेस्टमेंट किया है, एक्सिस बैंक में 4% इन्वेस्टमेंट किया है, मारुति सुजुकी में 4% इन्वेस्टमेंट किया है, अल्ट्राटेक सीमेंट में 4% इन्वेस्टमेंट किया है, सर्न फर्मा में 2% इन्वेस्टमेंट किया है। ये जो फंड है मेनली लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया है और लार्ज कैप में अच्छा कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। चले आगे का डिस्कशन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फंड है ये है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान है। इसका जो करंट एनएवी चल गया 81.05 है एंड इसका जो एक्सपेंस रेशियो 0.73% का है। ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आता है। ये जो फंड है लास्ट 1 ईयर में 25% का रिटर्न दिया है, लास्ट 2 ईयर में 31% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर में 17% का रिटर्न दिया है एंड लास्ट 5 ईयर में 25% का रिटर्न दिया है। कितना अच्छा रिटर्न दिया है, देखो ये फ्लेक्सी कैप फंड जब से ये फंड लॉन्च हुआ तब से ये 20% का रिटर्न दिया है। फंड डिटेल्स, अभी फंड का बारे में जानेंगे। ये जो फंड है पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजर सर्विस म्यूचुअल फंड इसको मैनेज करता है। ये जो फंड है 24 मई 2021 में लॉन्च हुआ था। ये ओपन एंडेड का फंड है, इसका अंदर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। इसका अंदर जो एयू है 84,641 करोड़ का है। इसका जो अल्फा रेशियो है 3.51% का है, इसका जो बीटा रेशियो है 0.71% का है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो जो है 11.05% का है, शार्प रेशियो जो है 1.01% का है, जो शॉर्टिंग रेशियो है 1.47% का है। एसेट एलोकेशन, ये जो फंड है कहाँ का इन्वेस्टमेंट करता है उसका बारे में जानेंगे। ये जो फंड है इक्विटी में 78.31% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है, कैश होल्डिंग 1.01% कैश होल्डिंग रखता है एंड डेट में 20.68% डेट में इन्वेस्टमेंट करता है। क्यों ना ये फ्लेक्सी कैप है इसीलिए सेकंड हाईएस्ट ये डेट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करता है। ये जो फंड है गेट कैप में 79.93% इन्वेस्टमेंट करता है, लार्ज कैप में 12% इन्वेस्टमेंट करता है, मिड कैप में 7.5% इन्वेस्टमेंट करता है, स्मॉल कैप में 0.46% इन्वेस्टमेंट करता है।
ये जो फंड है मेनली लार्ज कैप एंड ग्रैंड कैप में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। चले आगे डिस्कशन करते हैं। सेक्टर वाइज होल्डिंग, ये जो फंड है कौन सा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। फाइनेंशियल सेक्टर में 31% इन्वेस्टमेंट करता है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 15% इन्वेस्टमेंट करता है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में 8% इन्वेस्टमेंट करता है, एनर्जी एंड यूटिलिटीज सेक्टर में 7% इन्वेस्टमेंट करता है, मेडिकल सेक्टर में 6% इन्वेस्टमेंट करता है, कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में 5% इन्वेस्टमेंट करता है, हेल्थ केयर सेक्टर में 3% इन्वेस्टमेंट करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 0.28% इन्वेस्टमेंट करता है। ये जो फंड है ये सेक्टर में इतना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट करता है। चले आगे डिस्कशन करते हैं। टॉप 10 होल्डिंग, ये फंड का टॉप 10 होल्डिंग बारे में जानेंगे। ये जो फंड है सबसे ज्यादा HDFC बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है जो 8% का है। उसके बाद पावर ग्रिड में है 7% इन्वेस्टमेंट किया है, बजाज होल्डिंग में 6% इन्वेस्टमेंट किया है, कोल इंडिया में 6% इन्वेस्टमेंट किया है, ITC में 5% इन्वेस्टमेंट किया है, ICICI बैंक में 5% इन्वेस्टमेंट किया है, HCL टेक्नोलॉजी में 4% इन्वेस्टमेंट किया है, मारुति में 3% इन्वेस्टमेंट किया है, एक्सिस बैंक में 3% इन्वेस्टमेंट किया है, मेटा प्लेटफॉर्म इसमें 3% इन्वेस्टमेंट किया है। मेटा प्लेटफॉर्म जो है फेसबुक है। ये जो फंड है ये आउट ऑफ इंडिया मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट किया है, जो US मार्केट है इसमें फेसबुक है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया है 3%। चले आगे और एक फंड के बारे में डिस्कशन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फंड है ये HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान का है। इसका जो लास्ट NAV क्लोजिंग प्राइस है 190 रुपीज का है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 1.39% का है और ये मिड कैप कैटेगरी में आता है। ये जो फंड है लास्ट 1 ईयर में 29% का रिटर्न दिया है, लास्ट 2 ईयर में 36% का रिटर्न दिया है एंड लास्ट 3 ईयर में 28% का रिटर्न दिया है, लास्ट 5 ईयर में 28% का रिटर्न दिया है। ये जब से ये फंड लॉन्च हुआ तब से ये 18% का रिटर्न दिया है। ये जो फंड है लास्ट 3 ईयर एंड लास्ट 5 ईयर में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। 28% कम नहीं होता है, बहुत अच्छा रिटर्न होता है। फंड डिटेल्स, ये फंड के बारे में जानेंगे। ये जो फंड है ये HDFC म्यूचुअल फंड इसको मैनेज करता है। ये जो फंड है 25 जून 2007 में लॉन्च हुआ था और ये ओपन एंडेड का एक फंड है। इसका अंदर जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है 76,061 करोड़ का है। ये फंड का जो अल्फा रेशियो है 5.54% का है, जो बीटा रेशियो 0.86% का है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो 13.69% का है एंड शार्प रेशियो 1.46% का है एंड सर्टिन रेशियो 2.55% का है। ये जो फंड है ये मिड कैप में 57% इन्वेस्टमेंट करता है, क्यों ना ये मिड कैप का है। उसके बाद लार्ज कैप में 34% इन्वेस्टमेंट करता है, क्यों ना थोड़ा सेफ्टी रहता है लार्ज कैप, इसलिए लार्ज कैप में 34% का इन्वेस्टमेंट करता है। सेक्टर वाइज होल्डिंग, ये जो फंड है ये कौन सा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। ये जो फंड है फाइनेंशियल सेक्टर में 23% इन्वेस्टमेंट करता है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में 16% इन्वेस्टमेंट करता है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 12% इन्वेस्टमेंट करता है, हेल्थ केयर सेक्टर में 12% इन्वेस्टमेंट करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 10% इन्वेस्टमेंट करता है, मेडिकल सेक्टर में 8% इन्वेस्टमेंट करता है, एनर्जी एंड यूटिलिटीज सेक्टर में 3% इन्वेस्टमेंट करता है, कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में 3% इन्वेस्टमेंट करता है एंड डाइवर्सिफाइड 1% इन्वेस्टमेंट करता है। टॉप 10 होल्डिंग, ये फंड का टॉप 10 होल्डिंग बारे में जानेंगे। ये जो फंड है सबसे ज्यादा इंडियन होटल में 4% इन्वेस्टमेंट किया है, मैक्स फाइनेंस में 3% इन्वेस्टमेंट किया है, फेडरल बैंक में 3% इन्वेस्टमेंट किया है, इप्का लैबोरेटरी में 3% इन्वेस्टमेंट किया है, बालकृष्णा इंडस्ट्री में 2% इन्वेस्टमेंट किया है, अपोलो टायर में 2% इन्वेस्टमेंट किया है, प्रेसिडेंट सिस्टम में 2% इन्वेस्टमेंट किया है, इंडियन बैंक में 2% इन्वेस्टमेंट किया है एंड हिंदुस्तान पेट्रो में 2% इन्वेस्टमेंट किया है। ये जो फंड है ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है। चले आगे और फंड का बारे में डिस्कशन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फंड है ये HSBC वैल्यू फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान का है। इसका जो लास्ट NAV क्लोजिंग दिया है 118 रुपीज का है एंड इसका जो एक्सपेंस रेशियो 0.71% का है एंड भाई ये वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी में आता है। ये जो फंड है लास्ट 1 ईयर में 28% का रिटर्न दिया है एंड लास्ट 3 ईयर में 24% का रिटर्न दिया है एंड लास्ट 5 ईयर में 25% का रिटर्न दिया है एंड ये जो फंड जब से लॉन्च हुआ तब से ये 20% का रिटर्न दिया है। ये देखिए ये फंड लास्ट 3 ईयर में 24% का रिटर्न दिया है, लास्ट 5 ईयर में 25% का रिटर्न दिया है। ये कितना अच्छा रिटर्न दिया है। चले आगे डिस्कशन करते हैं। फंड डिटेल्स, अभी फंड के बारे में जानेंगे। ये जो फंड है ये HSBC म्यूचुअल फंड इसको मैनेज करता है। ये 8 जनवरी 2010 में लॉन्च हुआ था। ये ओपन एंडेड का फंड है, इसका अंदर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। ये फंड का जो एम है एसेट अंडर मैनेजमेंट 13,675 करोड़ का है। ये फंड का जो अल्फा है 8.67% का है, जो बीटा है 0.94% का है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो 13.67% का है एंड ये फंड का जो शार्प रेशियो है 1.28% का है एंड सर्टिनो रेशियो 2.14% का है।
एसेट एलोकेशन, ये जो फंड है कहाँ का इन्वेस्टमेंट करता है? ये जो फंड है इक्विटी में 99.33% इन्वेस्टमेंट करता है एंड कैश होल्डिंग 0.67% रखता है। ये जो कैश होल्डिंग मामूली से रखता है एंड सबसे ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है। ये जो फंड है ग्रैंड कैप में 40% इन्वेस्टमेंट करता है, लार्ज कैप में 10% इन्वेस्टमेंट करता है, मिड कैप में 37% इन्वेस्टमेंट करता है, स्मॉल कैप में 12% इन्वेस्टमेंट करता है। ये जो फंड है सबसे ज्यादा ग्रैंड कैप में इन्वेस्टमेंट करता है, उसके बाद मिड कैप में 37% इन्वेस्टमेंट करता है, उसके बाद स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करता है। ये जो फंड है मैक्सिमम ग्रैंड कैप एंड मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करता है। चले आगे डिस्कशन करते हैं। सेक्टरोलॉजी होल्डिंग, ये जो फंड है कौन सा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है? ये जो फंड है फाइनेंशियल सेक्टर में 29% इन्वेस्टमेंट करता है, मेडिकल सेक्टर में 15% इन्वेस्टमेंट करता है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 13% इन्वेस्टमेंट करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 10% इन्वेस्टमेंट करता है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में 7% इन्वेस्टमेंट करता है, एनर्जी एंड यूटिलिटीज सेक्टर में 6% इन्वेस्टमेंट करता है, कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में 6% इन्वेस्टमेंट करता है, रियल एस्टेट में 4% इन्वेस्टमेंट करता है, डाइवर्सिफाइड 3% है, हेल्थ केयर सेक्टर में 1.73% इन्वेस्टमेंट करता है। ये जो फंड है ये सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। चले आगे डिस्कशन करते हैं। टॉप 10 होल्डिंग, ये फंड का टॉप 10 होल्डिंग बारे में जानेंगे। ये जो फंड है आईसीआईसीआई बैंक में सबसे ज्यादा 4% इन्वेस्टमेंट किया है, उसके बाद एमसीएक्स में 3% इन्वेस्टमेंट किया है, उसके बाद एचडीएफसी बैंक में 3% इन्वेस्टमेंट किया है, एनटीपीसी में 3% इन्वेस्टमेंट किया है, केआईसी इंटरनेशनल में 3% इन्वेस्टमेंट किया है, टेक महिंद्रा में 2% इन्वेस्टमेंट किया है, फेडरल बैंक में 2% इन्वेस्टमेंट किया है, एसबीआई में 2% इन्वेस्टमेंट किया है, पारादीप फॉस्फेट में 2% इन्वेस्टमेंट किया है। ये फंड का ये टॉप 10 होल्डिंग था। हमारा जो 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड था उसमें से जो आखिरी फंड था ये फंड था। ये जो फंड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान है। ये फंड का जो एनएबी चल रहा है ये 200 रुपीज का चल रहा है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.67% का है एंड ये स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। ये जो फंड है लास्ट 1 ईयर में 26% इसका रिटर्न दिया है, लास्ट 2 ईयर में 26% इसका रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर में 21% इसका रिटर्न दिया है, लास्ट 5 ईयर में 28% इसका रिटर्न दिया है एंड जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से ये 25% का रिटर्न दिया है। ये जो फंड है ये लास्ट 5 ईयर में देखिए ना 28% का रिटर्न दिया है। क्यों ना ये स्मॉल कैप है इसलिए इसका रिटर्न भी ज्यादा है और रिस्क भी ज्यादा है। चले आगे डिस्कशन करते हैं। फंड डिटेल्स, अभी फंड का बारे में जानेंगे। ये जो फंड है इसको एसबीआई म्यूचुअल फंड इसको मैनेज करता है। ये जो फंड 8 जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था। ये ओपन एंडेड का फंड है, इसका अंदर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। इसका जो एम है एसेट अंडर मैनेजमेंट 33,285 करोड़ का है। ये जो फंड है इसका जो अल्फा है 2.46% का है, जो बीटा है 0.66% का है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो 12.64% का है, जो शार्प रेशियो है 1.12% का है, जो सर्टेनिटी रेशियो 1.97% का है। एसेट एलोकेशन, अभी एसेट एलोकेशन बारे में जानेंगे। ये जो फंड है इक्विटी में 90% इन्वेस्टमेंट करता है, कैश होल्डिंग 9.98% रखता है। ये जो फंड है मिड कैप में 65% इन्वेस्टमेंट करता है एंड स्मॉल कैप में 34.94% इन्वेस्टमेंट करता है। ये फंड स्मॉल कैप में है इसलिए मिड कैप एंड स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। चले आगे और डिस्कशन करते हैं। सेक्टर वाइज होल्डिंग, ये जो फंड है कौन सा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में 30% इन्वेस्टमेंट करता है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में 22% इन्वेस्टमेंट करता है, फाइनेंशियल सेक्टर में 15% इन्वेस्टमेंट करता है, मेडिकल सेक्टर में 11% इन्वेस्टमेंट करता है, कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में 5% इन्वेस्टमेंट करता है, हेल्थ केयर सेक्टर में 2% इन्वेस्टमेंट करता है, रियल एस्टेट सेक्टर में 1% इन्वेस्टमेंट करता है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 0.44% इन्वेस्टमेंट करता है एंड एनर्जी एंड यूटिलिटी सेक्टर में 0.37% इन्वेस्टमेंट करता है। ये जो फंड है ये स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है, ये सेक्टर में ये इन्वेस्टमेंट करता है। चले आगे डिस्कशन करते हैं। टॉप 10 होल्डिंग्स, ये फंड का टॉप 10 होल्डिंग बारे में जानेंगे। ये जो फंड है ब्लू स्टार में 3% इन्वेस्टमेंट किया है, डॉम्स में 3% इन्वेस्टमेंट किया है, फिनोलेक्स में 3% इन्वेस्टमेंट किया है, कल्पतरु प्रोजेक्ट में 3% इन्वेस्टमेंट किया है, चार्लेट होटल्स में 3% इन्वेस्टमेंट किया है, ईआईडी पार्टी में 2% इन्वेस्टमेंट किया है, एसबीएफसी फाइनेंस में 2% इन्वेस्टमेंट किया है, सिटी यूनियन बैंक में 2% इन्वेस्टमेंट किया है, ट्रिबल टर्बाइन में 2% इन्वेस्टमेंट किया है, केपीआर मिल में 2% इन्वेस्टमेंट किया है। ये था हमारे 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड। अगर आप उसको पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे आने वाला टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल लगता है। अगर आपका कुछ डाउट रहा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दीजिए, मैं जल्दी रिप्लाई दूंगा आपको। चलिए टॉपिक एंड करते हैं, उससे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।